देश भर में आज भाईचारे का त्योहार ईद बड़ी ही धूमधाम और शांति के बीच मनाया गया। लेकिन इस दौरान यूपी के सहारनपुर में फिलिस्तीन का झंडा लहराया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि घंटाघर पर भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसके चलते जाम के हालात बन गए। लोगों ने फिलिस्तीन को लेकर नारेबाजी की और अब पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर जांच कर कार्रवाई में जुट गई है। ईद की नमाज के दौरान कुछ लोग हाथों पर काली पट्टी बांधे भी दिखाई दिए। तो देखिए, सहारनपुर में फिलिस्तीन का झंडा भी लहराया गया, जिसको लेकर जांच शुरू हो गई है। सोशल मीडिया के थ्रू एक वीडियो हमारे संज्ञान में आया है, जिसमें कुछ लड़कों के द्वारा भारत का और एक अन्य देश का झंडा दिखाया जा रहा है। इस बारे में आवश्यक जांच की जा रही है एवं जांच के उपरांत इसमें आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सब बातें जो है जांच के बाद ही क्लियर हो पाएंगी। तो ईद के मौके पर एक ओर देश भर में लोगों ने आपसी भाईचारे और एकता के लिए दुआ मांगी, तो दूसरी ओर यूपी, हरियाणा और राजस्थान में गले मिलने के त्योहार पर संग्राम देखने को मिला। मेरठ में एक ही समुदाय के दो पक्ष आपस में भिड़ गए, लाठी डंडे चले, पथराव हुआ और हालत फायरिंग तक पहुंच गई। तो दूसरी ओर हरियाणा के नूह में भी जमकर बवाल हुआ। यहां भी ईद की नमाज के बाद दो गुट आपस में भिड़ गए और जमकर लाठी डंडे चले। वहीं राजस्थान के टोंक में जुलूस निकालने की मांग पर अड़े लोगों की पुलिस से खूब कहासुनी हुई। इन तीनों ही खबरों को आगे आपको विस्तार से दिखाएंगे, कैसे शहर शहर त्योहार के मौके पर तकरार देखने को मिली। तो मेरठ में लाठी डंडे चले हैं, फायरिंग हुई है। नूह में एक ही समुदाय के दो पक्ष भिड़ गए हैं। राजस्थान के टोंक में जुलूस निकालने को लेकर पुलिस से कहासुनी हुई। हरियाणा के नूह में दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। यहां ईद की नमाज के बाद दो गुट आपस में भिड़ गए। दोनों गुटों में जमकर लाठी डंडे चले, जिसका वीडियो इस वक्त आप देख पा रहे हैं। इस हंगामे और मारपीट में 12 से अधिक लोग घायल हुए हैं और सूचना पाते ही मौके पर पुलिस ने पहुंचकर हालात पर काबू पाया। लेकिन ये तस्वीरें देखकर लगता है कि बड़ी संख्या में एक ही समुदाय के दो पक्ष एक साथ इकट्ठा होते हैं। सभी के हाथों में लाठियां दिखाई दे रही है और नमाज अदा करने के बाद एक ही समुदाय के दो गुट आपस में भिड़ गए। हालांकि हमारे रिपोर्टर ने थोड़ी देर पहले बताया था कि पुरानी एक रंजिश थी, जिसको लेकर अब ये मारपीट तक, दो गुटों के बीच में लड़ाई तक पहुंच गई। अब आपको ये तस्वीर हम राजस्थान के टोंक से दिखा रहे हैं। राजस्थान के टोंक में ईद के मौके पर हंगामा हो गया। यहां नमाज पढ़कर निकले लोगों ने नारेबाजी की। बताया जा रहा है कि 5 साल से बंद पड़े जुलूस को लेकर लोगों ने हंगामा किया। इस जुलूस के लिए पुलिस से परमिशन नहीं ली थी, जिसके बाद लोगों की पुलिस से कहासुनी भी हुई। और आप इन तस्वीरों को देखिए, कैसे नमाज अदा करने के बाद एक धर्म विशेष के लोग सड़कों पर इकट्ठा होते हैं, वो पुलिस से बहस करते हैं और उनकी नोकझोंक भी होती है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में भी एक ही समुदाय के दो पक्षों में झड़प हो गई। इस दौरान दोनों ओर से लाठियां चली, पथराव हुआ और फायरिंग की भी खबर है। ये उत्तर प्रदेश के मेरठ की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर एक ही समुदाय के दो पक्ष आपस में भिड़ गए, फायरिंग करते नजर आ रहे हैं, पथराव करते दिखाई दे रहे हैं, लाठी डंडे चला रहे हैं। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के मेरठ से है, जहां पर एक ही समुदाय के दो पक्ष आपस में भिड़ गए हैं। ईद के मौके पर, जो कि खुशियों का त्योहार है, वहां पर पत्थर चलाए जा रहे हैं, लाठियां चलाई जा रही हैं, गोलियां चलाई जा रही हैं। नाजिम और जाहिद नामक दो व्यक्ति कल शाम को किसी मामूली बात पे उनके बीच कहासुनी हो गई थी, जिसमें आज सुबह नमाज के बाद सिवाल खास क्षेत्र में जब ये लोग अपने घर को लौट गए थे, जाहिद का घर वहीं पड़ोस में है भी, तो इनके बीच उस कहासुनी को लेकर फिर विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई और दोनों पक्षों के कई लोग आमने सामने भिड़ गए, जिसमें पथराव भी हुआ, लाठी डंडा भी चला है, कई लोग घायल हैं और प्रकरण में अभी तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बाकी लोगों की गिरफ्तारी के लिए भी टीम लगी हुई है। अगली खबर भी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से है। मुरादाबाद में पुलिस और नमाजियों में कहासुनी हो गई। दावा किया गया है कि बैरियर पे नमाजियों को रोकने पर लोग भड़क गए। इसका विरोध करते हुए उनकी पुलिस से नोकझोंक हो गई।
हालात संभालने के लिए वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। इसके बाद दोबारा नमाज अदा करवाई गई। पुलिस ने बताया कि ईदगाह के भर जाने के कारण सुरक्षा के लिहाज से लोगों को रोका गया। हंगामे को देखते हुए मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने लोगों को समझाकर शांत करवाया। तो ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से है, जहां पर बैरिकेडिंग पर नमाजियों को रोकने के कारण वहां पर पुलिस से बहस हुई। हालांकि वरिष्ठ अधिकारियों ने समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। ईदगाह में नहीं जाने देने का आरोप यहां पर नमाजियों ने पुलिस के ऊपर लगाया था। ईद की नमाज को लेकर यूपी के डीजीपी ने भी जानकारी दी है। डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से यूपी में ईद की नमाज पढ़ी गई है। हालांकि अधिकारी अभी भी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर पैनी नजर बनाए हुए। प्रदेश के सभी जिलों में ईद उल फित्र की नमाज शासन के दिए हुए निर्देशों के क्रम में सकुशल संपन्न हुई। जो ऐसे स्थान थे जहां नमाज होनी थी, उनकी संख्या 31,000 से अधिक थी और सभी जगहों पे सकुशल नमाज संपन्न हुई। और धर्मगुरुओं के कहने से और जो शासन के निर्देश थे, सभी लोगों ने उसका अनुपालन करते हुए जो सार्वजनिक स्थानों पे नमाज नहीं पढ़ी। हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी लगातार भ्रमणशील हैं। अगली खबर बिहार से है। बिहार के किशनगंज में ईद की नमाज के दौरान दो गुट आपस में भिड़ गए। लाठी डंडों से एक दूसरे पर हमला बोल दिया गया, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। लोग इधर उधर भागने लगे। पूरा मामला किशनगंज के पहाड़ कट्टा इलाके का है, जहां ईद की नमाज चल रही थी। तभी लोग एक दूसरे से भिड़ गए। तो बिहार के किशनगंज में भी एक ही समुदाय के दो पक्ष आपस में भिड़ते हुए दिखाई दिए हैं। ये दो गुट आपस में भिड़ गए हैं। नमाज के बाद दो गुटों में ये भिड़ंत हुई है। लाठी डंडों से एक दूसरे पर हमला किया गया है। अफरा तफरी का माहौल बन गया। लोग इधर उधर भागने लगे। ये पूरा का पूरा मामला किशनगंज के पहाड़ कट्टा इलाके का है।